हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग यूपी कॉलेज एमएससी केमिस्ट्री के जो ईयर 2020 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देख लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ पे हमें भरना होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए बुकलेट नंबर है जो कि हमें ओएमआर शीट पे डालनी होती है। और यहाँ पर जो कॉलम है ओएमआर शीट नंबर, तो ओएमआर शीट पे जो नंबर होता है वो हम यहाँ पे भरते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आता है, कैंडिडेट्स नेम। तो इस कॉलम में हमें क्या करना है, अपना नाम भरना है, मतलब आप अपना नाम भरेंगे। इस वाले कॉलम में कैंडिडेट सिग्नेचर मतलब आपका सिग्नेचर होगा। और जो यहाँ पे है इन्विजिलेटर सिग्नेचर मतलब यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक है उसका हस्ताक्षर होगा यहाँ पर। आइए इसके नीचे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेपर में आपको 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा और यहाँ पे 100 मार्क्स जो होते हैं मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितने 100 मार्क्स मैक्सिमम हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं कोई आंसर, तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसका हाफ लाइफ कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, मतलब हमारा जो है 0.3 सेकेंड्स, मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि जो कौन सा सेंट्रल एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब BeF3 जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्रिस्टल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, मतलब जो क्रिस्टल्स हैं वो कितने भाग में डिवाइड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 7 कैटेगरीज, डी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ, मतलब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो सभी को पता होगा जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, मतलब जो हमारे पास 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स की इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजोइक एसिड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजोइक एसिड है तो उसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हमारा सी, मतलब -1/3, जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल्स एमंग H2O, H2S, H2SE एंड H2TE फॉलो द ऑर्डर, मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे एटम दिए हुए हैं तो इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, ClO4 हैविंग द शेप, मतलब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कौन सा शेप होगा इनमें से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, मतलब कि टेट्राहेड्रल। ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा। आइए हम अपने एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेंजेस फ्रॉम, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कितने से कितने के बीच में होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब 2 to 8 कैलोरी जो हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। आइए हम अपने नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेज मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है उसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा AuCl, जो हमारा राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट जो हमारा टेंथ क्वेश्चन है, द मोर प्रोबेबल फार्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाई एटम A and B बोथ ऑक्यूपाइंग द सेम पीरियड विथ 2 and 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है AB², मतलब जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 11th क्वेश्चन है, द PY पाई एंड PZ पाई ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी दस दे आर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब कि डबली डी जनरेटेड, जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट जो हमारा 12th, दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप अपने जो कोर्स का नाम है और जो अपने कॉलेज का नाम है ये ज़रूर वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम अपने 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा 12th क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एनोडिक रिएक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है ये नॉन एनोडिक रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 13th क्वेश्चन है, आयरन डिस्प्लेसेस निकल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बिकॉज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है निकल को फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, मतलब द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ निकल। तो आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा 14th क्वेश्चन है, बाई एडिंग AgNO3 सोल्यूशन टू द सोल्यूशन ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये दिया हुआ है कंपाउंड, द क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड वुड बी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, मतलब ओनली 25% ऑफ टोटल क्लोराइड आयन जो हमारा वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे यहाँ पे हमारा 15th क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए। और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनके जो आप अगर चाहें तो जो आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है तो आप उन्हें अपने नोट्स में एक बार लिख लीजिए और एग्जामिनेशन के समय आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो जो हमारा 15th क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज, मतलब जो हैवी वाटर है, आप यहाँ पे कमेंट करिए जो हैवी वाटर है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हैवी वाटर होता है तो यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट उसका बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा हैवी वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है, पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेंट, मतलब जो पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रोटॉन्स विथ एंटी पैरेलल स्पिन, मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा 17th क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंपाउंड विल गिव क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर, मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो कंपाउंड है ये किसके लिए क्वालिटेटिव टेस्ट देगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मतलब कि नाइट्रेट आयंस। तो आइए इसी के साथ हम अपने 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो यहाँ पे हमारा 18th क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, फॉर डी ट्रांजिशन टू अकर ऑन ट्रांजिशन मेटल दीज अकर्स एट। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, मतलब एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन डी लोअर लेवल, एट लीस्ट 1 वैकेंसी इन डी हायर लेवल। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा 19th क्वेश्चन है, फिनासाइट इज़ द मिनरल ऑफ, मतलब फिनासाइट जो है ये किसका मिनरल है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी बेरिलियम, जो हमारा बी बेरिलियम है उसका जो ये है पेनासाइट एक मिनरल है। नेक्स्ट जो हमारा 20 क्वेश्चन है, इन डीप सी डाइवर्स यूज टू रेस्पायर इन द मिक्सचर ऑफ। तो जो डीप सी में डाइवर्स जो जाते हैं सी में तो वो जो है वो किसका जो मिक्सचर है वो रेस्पायरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन और हीलियम, मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ऑक्सीजन और हीलियम जो है इसके मिक्सचर को जो है वो सी डाइवर्स रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 21 क्वेश्चन है, फ्लक्स इज एडेड टू दी ओर टू। तो हमारा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्लक्स है वो किसके ओर में ऐड किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मतलब कि रिमूव द इम्प्योरिटीज एज स्लैग, जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 22nd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी NH4 इज, मतलब कि ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के तहत जो NH4 है वह क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है वो एन एसिड है, मतलब कि ये जो NH4 है ये ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक एसिड है। नेक्स्ट जो हमारा 23rd क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स इन साउथ इंडिया ऑन अगस्त 1868 लेड टू डिस्कवरी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, मतलब कि हीलियम, जो हमारा HE जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 24 क्वेश्चन है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल अकर्स एट।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब कि 250 डिग्री सेल्सियस जो हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन में डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं उस व्हाट्सएप से, और वहाँ पे आप पीडीएफ को अपने ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वहाँ पे नए हैं तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैल्वेनाइजेशन इज द, मतलब गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन एक टाइप का क्या है, डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 26th क्वेश्चन, विथ सेम सेंट्रल मेटल आयन द लार्जेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी फॉर द लिगेंड। तो यहाँ पे हमें लिगेंड बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन, मतलब NO2 माइनस जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डी कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट हैव 2D एज द ग्राउंड टर्म ऑफ फ्री मेटल आयन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, मतलब कि D2 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए हम अपने 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 28th क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, इनमें से हमें सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बताइए, यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करिए, सारे स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़िए, देन आप बताइए कि इनमें कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आइए हम अपने 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइडेंडेट लिगेंड डू नॉट फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 29th का डी होगा, मतलब कि एसीटेल एसीटोन एनायन जो हमारा है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आइए 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 30 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू शो क्लोज टू दिस नंबर। तो यहाँ पे हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा Mn4+ जो हमारा है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से जो कौन, देखिए यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट का रिलेट आ गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए लार्जर एटम विथ लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सिमिलर डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो हमारा है ए ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, कैलकुलेट द माइक्रो स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स दिस दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, जो कोबाल्ट है उसका माइक्रो स्टेट हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो माइक्रो स्टेट जो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 210 होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 33 क्वेश्चन है, फॉस्फेम इज, मतलब कि जो फॉस्फेम है वो क्या है। देखिए फॉस्फेम जो है वह यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। यहाँ पर जो 34th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पैरामैग्नेटिक। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें पैरामैग्नेटिक बताना है इन सभी कंपाउंड्स में से। तो देखिए हमारा जो पैरामैग्नेटिक होगा वो ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा, V(CO5) जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल आयरन कार्बोनिल। तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा बताना है, जो स्टेबल नॉन स्टेबल आयरन कार्बोनिल जो है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी है, मतलब FeCO4 जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 36 क्वेश्चन है, द इक्वेशन लॉग, यहाँ पर दिया हुआ इक्वेशन हमें इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो यहाँ पे बताना है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किन इनमें से कौन से लॉ का है। देखिए दोस्तों जितने भी लॉज हैं और उनकी जो इक्वेशंस हैं, आप लोग जो जरूरी लॉज और इक्वेशंस जो हैं उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा इसका लॉ है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 37th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा है जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वाटर। सिंपल सभी को पता होगा कि वाटर जो है वो यूवी रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट आइए हम 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों 38 क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटेक्ट विथ हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन लगाएंगे, गलत है ये। यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 39th क्वेश्चन है,
एल्डिहाइड ग्रुप शोज IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 2650 to 2880 सेंटीमीटर, जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 40 क्वेश्चन है, फॉर IR स्पेक्ट्रम ओनली दोज वाइब्रेशंस आर इफेक्टिव इन कॉजिंग एब्जॉर्प्शन विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सिलेक्शंस रूल है, ये इसका स्टेटमेंट हमारा है जो है, तो इससे जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा 41 क्वेश्चन है, विच कंपाउंड शो मैक्सिमम IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वह जो है कि मैक्सिमम इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब हमारा जो साइक्लोब्यूटेनोन जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जो हमारा कौन सा है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव शो करेगा? तो जो हमारा सी ऑप्शन है, मतलब कि 2 प्रोपेनॉल जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन जो है, द कंपाउंड विच रिएक्ट्स मोस्ट रेडली विथ ल्यूकास रिएजेंट। जो ल्यूकास रिएजेंट है उससे सबसे फास्ट, सबसे रेडली कौन सा जो है वो कंपाउंड रिएक्ट करेगा? तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, मतलब कि जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन जो है हमारा, विच इज़ बेस्ट रीएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा कन्वर्जन है। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊँगा। यहाँ पे जो इसका आंसर है सी, मतलब कि H2SO4 जो है ये इस कन्वर्जन से बनता है। नेक्स्ट जो हमारा 45 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो सबसे कम सॉल्यूबल होता है वाटर में? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, मतलब कि CH3 CH2 CH2OH जो है हमारा वो सबसे लेस सॉल्यूबल होता है वाटर में। नेक्स्ट जो हमारा 46 क्वेश्चन है, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इट फॉर्म्स। मतलब कि जब हम ग्लिसरॉल को हीट करेंगे किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो बनेगा? तो देखिए, जो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एक्रोबीन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम अपने 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 47 क्वेश्चन है, इन कोल्ड कंट्रीज एथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन कार रेडिएटर्स दिस हेल्प्स टू। मतलब कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जो ठंडे देश हैं, वहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल को वाटर के साथ मिला के कार के रेडिएटर्स में डाले जाते हैं। तो ये मतलब कि क्या मदद करता है, किस काम में आता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जो है फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है। जो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 48, द कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2, द कंपाउंड ए कैन बी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कंपाउंड ए है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, क्या बनाने के लिए? 1 मोल ऑफ H2 बनाने के लिए। तो कंपाउंड ए जो है वो क्या है? तो जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमारा ए ऑप्शन है, मतलब कि जो हमारा यह जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है। तो आइए हम अपने 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 49 क्वेश्चन है, फेनॉल इज़ यूज्ड, मतलब फेनॉल जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है? तो फेनॉल जो है एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एस्प्रिन। मतलब कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एस्प्रिन का कंपाउंड है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो सी ऑप्शन है, मतलब जो हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वह एक कंपाउंड है किसका? एस्प्रिन का। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, रिसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ रस्ट ऑफ जिंक गिव्स। मतलब कि जो रिसोर्सिनॉल है उसको हम जब डिस्टिल करते हैं विथ डस्ट ऑफ जिंक तो क्या देता है, मतलब क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बेंजीन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा 52 क्वेश्चन है, एनिसोल ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड HI गिव्स। मतलब जब हम एनिसोल को कंसनट्रेटेड HI के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फिनॉल CH3I, मतलब हमें पता है यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 53 क्वेश्चन है, बेकेलाइट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि बेकेलाइट में जो है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो देखिए, हमारे पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
कैन बी यूज्ड एज एडिसिव एंड पॉलीमर मेड फ्रॉम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारे पास जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो हमारा 54 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रेडली रिएक्ट्स विथ इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HI जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 55 क्वेश्चन, साइक्लिक ईथर विथ 3 मेंबर्ड रिंग आर कॉल्ड। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ए, मतलब कि ऑक्सीरेंस जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ इनमें से कौन सा है जो कि पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन, एसीटोन अंडरगोज रिडक्शन विथ हाइड्रोजाइन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, मतलब वॉल्फ किर्शनर रिडक्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 58th क्वेश्चन है, कंपाउंड ए गेव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट डिड नॉट रिड्यूस सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिया सोल्यूशन, द कंपाउंड ए कुड बी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बताना है कि जो कंपाउंड ए है वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, लेकिन जो है कि सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस नहीं करेगा इन अमोनिया सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड ए का नाम बताना है। तो दोस्तों इसमें जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 59th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 69th क्वेश्चन है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसको नेक्स्ट जो हमारा 59th क्वेश्चन है, सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको DNS ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपने कोई भी क्वेरीज, डाउट और PDF जो हैं वो सभी वहाँ से आप ले सकते हैं। तो भाई इसी के साथ अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं इनमें से। देखिए दोस्तों, हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह है बी, मतलब कि एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, विनेगर इज ए, मतलब कि विनेगर क्या है, विनेगर किसका सॉल्यूशन होता है। तो विनेगर जो है वो 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 61 क्वेश्चन है, विच रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन ईस्टर एज वन ऑफ द प्रोडक्शन। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 62 क्वेश्चन है, आइसोमाइल वेलेरेट हैज़ ए फ्रेगनेंस ऑफ, मतलब कि जो आइसोमाइल वेलेरेट है उसमें जो फ्रेगनेंस है वो कैसी होती है। तो जो इसकी फ्रेगनेंस है वो एप्पल की तरह होती है, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 63 क्वेश्चन है, एमाइंस हैव दी, मतलब कि एमाइंस में क्या होता है। तो एमाइंस में जो है वो पिरामिडल शेप जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो हमारा 64 क्वेश्चन है, ओ नाइट्रोफिनॉल इन्वॉल्व्स, मतलब कि जो ओ नाइट्रोफिनॉल्स है उनमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है, मतलब कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 65 क्वेश्चन, हिंसबर्ग मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है सी, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा 66 क्वेश्चन, एमाइंस विथ 3 डिफरेंट एल्किल ग्रुप एग्जिबिट, मतलब कि जो हमारा एमाइंस है जो कि 3 एल्किल ग्रुप के साथ जो है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव आइसोमेरिज्म है वो राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 67th क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड ऑन वार्मिंग विथ कॉन्सेंट्रिक H2SO4 गिव्स। तो लैक्टिक एसिड को जब हम कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिंपल हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बी ऑप्शन, CH3CHO HCOOH। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 68th क्वेश्चन, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, मतलब कि मैथमेटिकल लॉ जो है कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, मतलब कि DU इक्वल टू DQ प्लस DW, जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 69th क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टेट रिफर्स टू, मतलब जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो किसके लिए है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 200
एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों ऐसे ही और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वीडियो लाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 70 क्वेश्चन है, द इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब कि किरचॉफ्स इक्वेशन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 71 क्वेश्चन है, द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज, मतलब कि जो लीस्ट रैंडम स्टेज है वाटर सिस्टम का वह क्या है। तो हमारा जो बी ऑप्शन मतलब कि आइस जो है सिंपल सा जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 72 क्वेश्चन है, The apparatus used for measuring heat of reaction at constant volume is called। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कैलोरीमीटर, जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सभी को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा 73 क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन चेंज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, मतलब कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच में यहाँ पे इंथैल्पी जो है कोई चेंज नहीं हो रही इसलिए जीरो है। नेक्स्ट हमारा जो 74 क्वेश्चन है, विच इज़ द इनकरेक्ट रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे दोस्तों रिलेशनशिप का जो है वो इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसमें जो कौन सा करेक्ट जो इक्वेशन है वो आप कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कोई राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आइए इसी के साथ हम अपने 75th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 75th क्वेश्चन है, बोल्टमैन एंट्रोपी इक्वेशन, मतलब कि जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो है वह इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी है, मतलब कि S इज इक्वल टू KW जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 76 क्वेश्चन है, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, मतलब S डेल्टा S इज इक्वल टू R इन W जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 77 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी होगा, मतलब K इज इक्वल टू 10⁻³ जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 78th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ए फेज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 4 गैसेज इनक्लोज्ड इन कंटेनर इज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी होगा, मतलब कि 1.0 जो हमारा सिंपल 1 जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन, द लोएस्ट टेम्परेचर इज रीच्ड बाय यूजिंग, मतलब कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो रीच करेगा किसके थ्रू, किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब कि ईथर प्लस ड्राई आइस। जो हमारा ड्राई आइस दोस्तों आप कमेंट करिए कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ड्राई आइस जो है वो किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोस्ट सुटेबल वन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो इसमें रिएक्शन बताना है, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो यही है। नेक्स्ट जो हमारा 81 क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी एंड 2 मोल्स ऑफ सी आर प्लेस्ड इन 2 लीटर फ्लास्क एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C is 0.5 मोल पर लीटर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन। हमें यहाँ पे क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब आप इन गिवन डेटा को फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा ए आएगा, मतलब कि 0.05 हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा 82 क्वेश्चन है, इन द फेज डायग्राम ऑफ बेंजीन नेप्थलीन सिस्टम द पॉइंट C इज कॉल्ड। तो जब हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे बेंजीन नेप्थलीन सिस्टम का, तो वहाँ पे जो पॉइंट C है उसका जो हमारा यूटेक्टिक पॉइंट जो हमारा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा C होगा, मतलब कि यूटेक्टिक पॉइंट जो है हमारा C ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा 83 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूटेक्टिसेस इन द फेज डायग्राम ऑफ Fe2Cl6 वाटर सिस्टम इज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, मतलब कि 5 जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ इज, मतलब कि जो मैथमेटिकल फॉर्म है हेनरीज लॉ का वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबको पता होगा जो मैथमेटिकल लॉ है, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, मतलब कि M इज इक्वल टू KP जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 85 क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग 2 लिक्विड इज आइडियल ऑफ, मतलब कि जो हम यहाँ पे जो 2 मिक्सचर बनाएंगे तो जो
टू सॉल्यूशंस होंगे जो कि आइडियल होंगे, तो उनका सॉल्यूशन है वो कैसा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी होगा, मतलब डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, एच मिक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हमारा 86 क्वेश्चन है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन इज, यहाँ पे हमें दिया हुआ है गैप, एफिशिएंट एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी होगा, मतलब कि जो हमारा मोर, मतलब कि जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी था। नेक्स्ट जो हमारा 87 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ए है। दोस्तों अगर आपको लगे कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप जो क्वेश्चन मैं पढ़ ले रहा हूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए, आप अपने आंसर्स को सेलेक्ट करिए, देन आप वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी, आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितनी प्रिपरेशन और करनी है। तो आइए इसी के साथ हम अपने 88th क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा 88th क्वेश्चन है, द बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ओपनड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जब हम बॉटल को ओपन करते हैं सोडा वाटर के तो पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है बी है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है किसका, CO2 गैस का, जो बोतल के अंदर भरी होती है। नेक्स्ट जो है हमारा 89th क्वेश्चन, द नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दिया है अप्लाइज व्हेन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए होगा, मतलब कि द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ दिस सॉल्यूट इज द सेम इन द बोथ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो हमारा 90 क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इज बाई, यहाँ पे हमें बताना है कि जो आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए जो बेस्ट वे है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, मतलब कि मेकिंग आयरन कैथोड जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 91, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ pH 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, द पोटेंशियल ऑफ सेल वुड बी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी होगा, मतलब -0.177 वोल्ट जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 92 क्वेश्चन, 3 elements A, B and C have reduction potential -1.5, -0.05 and +1.50. Then the correct order of their reducing power is। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा C होगा, मतलब A is greater than B and B is greater than C। नेक्स्ट जो हमारा 93 क्वेश्चन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ K+ एंड NO3- बोथ आर नियरली द सेम। नेक्स्ट है हमारा 94 क्वेश्चन, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। तो सेल का रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है डी, मतलब कि बोथ B एंड C आर करेक्ट, जो हमारा B एंड C जो है ऑप्शन है हमारा दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है C होगा, मतलब CO2 जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा डी, मतलब ऑल आर करेक्ट। ये सभी ऑप्शन जो हैं सभी करेक्ट हैं। आप वीडियोस को पॉज करिए और इन सभी जो है कि ऑप्शंस को आप एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा 97 क्वेश्चन, फर्मी रेजोनेंस इज कॉमन फिनोमिनन इन। तो जो फर्मी रेजोनेंस है ये किसका जो है वो कॉमन फिनोमिना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, मतलब कि सभी है, मतलब रमन स्पेक्ट्रा, CO2 एंड IR जो है तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 98th क्वेश्चन, एनालिटिकल मेथड बेस्ड ऑन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन आर हाईली स्पेसिफिक बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है बोथ आर करेक्ट, जो है हमारा राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक वेपर इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है बी, मतलब कि फ्लेम एटोमाइजेशन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आज का 100th क्वेश्चन है, फॉर जनरल यूज ऑफ एक्सरे ट्यूब द टारगेट इज यूजली मेड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन है, मतलब कि जो हमारा MO, W एंड PT इन तीनों से जो है वो जो है कि टारगेट बनाए जाते हैं।
तो इसी के साथ जो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप इन्हें एक बार वीडियोस को पॉज करके एक बार आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। और दोस्तों आप कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट कौन से पेपर की जो है कि क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर, तो हम उसे आपको अवेलेबल कराएंगे। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडिंग हार्ड, विथ बेस्ट ब्लेसिंग्स टीम DNS। थैंक यू।